नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, आप सिर्फ खुद पर ध्यान दें। यानी आपको जीवन में सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं जो ईश्वर प्रदत्त है या किसी के और के द्वारा दी जानी है। उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ईश्वर ने आपको किसी परिवार में पैदा किया। अब उस परिवार की कुछ जातिगत समस्याएं हो सकती हैं, कुछ अपनी सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, कुछ और तरह की। आप वो जो भी है, आप उनको नहीं बदल सकते, क्योंकि वो दूसरों के द्वारा क्रिएट की गई स्थितियां हैं, जो समाज के द्वारा चाहे आई हैं या जाति के द्वारा आई हैं। आप उसको कैसे बदल देंगे? वो तो जन्म जहाँ दे दिया ईश्वर ने, वही वहीं से आपको आगे बढ़ना है। जो भी ईश्वर ने रंग रूप आपको दे दिया, उसके साथ ही आपको बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप उसको इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब उसका रख रखाव में थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से किसी चीज़ को नहीं बदल सकते। जो आपका व्यक्तित्व है वो आपका है, वो रंग रूप जैसा है वो वैसा है। आपकी कद काठी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। थोड़ी बहुत उसमें परिवर्तन थोड़ा बहुत लाया जा सकता है, वो कर सकते हैं आप। उनको आप नहीं बदल सकते। आपकी आवाज़ ही नहीं दी, बस जन्म से आवाज़ नहीं दी, आप वहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी चीज़ ही नहीं है। तो आप कर क्या कहाँ पर काम सकते? आप काम कर सकते हैं। आपको आवाज़ तो नहीं दी है, लेकिन आपके अंदर यदि कुछ बात लिखने की क्षमता है तो आप लिख कर के अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। वो क्षमता आपके अंदर है। आप हो सकता है कि स्टिचिंग कर सकें, सिलाई कर सकें। आप सिलाई द्वारा चीज़ों को दे कर के ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते। आप आर्ट के फील्ड में जा सकते हैं। आप जो है डॉक्टरी लाइन में डॉक्टर तो नहीं बन सकते, क्योंकि डॉक्टर को बहुत समय पर जो है बात कहने की आवश्यकता है, वहाँ पर आप सफल नहीं हैं। लेकिन आप मेडिसिन फील्ड में जा सकते हैं, वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा है। वो आपकी अपनी प्रतिभा है, वो किसी दूसरे के द्वारा नहीं लाई जानी है। वो आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी योग्यता के ऊपर, आपकी काम के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से किस तरीके से आगे निकल जाते हैं और उन लोगों में अपनी जगह बना लेते हैं जो लोग जवान होते हुए भी, जिन लोगों के मुंह में बोलने की क्षमता है, जिन लोगों के शारीरिक अंगों का विकास पूरी तरह से हुआ है, जिनको जातिगत समस्या नहीं है, जिनको आर्थिक समस्या नहीं है, आप उनसे आगे जा सकते हैं। आर्थिक समस्या में बदलाव ला सकते हैं, सामाजिक समस्या में बदलाव ला सकते हैं, सामाजिक स्थितियों में बदलाव ला सकते हैं। जातिगत स्थितियों में बदलाव कैसे ला सकते हैं? जातिगत स्थितियों में बदलाव ला सकते हैं कि आप अपनी स्थिति को इस लेवल पर ले जाएं कि जाति की समस्या ही खत्म हो जाए। आपके सामने हर व्यक्ति आपसे हाथ मिलाने को बाध्य हो जाए। ये आपकी अपनी, आपने उस पर काबू पा लिया, आपकी वो समस्या को नहीं मिटा सके, लेकिन आप दूसरी जगह पर बहुत सफल व्यक्ति हैं। आपने कुछ ऐसा कर दी, ऐसी रिसर्च कर दी जो आज तक कोई नहीं कर पाया। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं काम बोलता है आदमी का, जुबान ही हर जगह नहीं काम करती है, वहाँ पर आपका काम बोलेगा। तो बहुत सारी सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपकी योग्यता ही काम करती है, वहाँ पर कोई बोलने से काम नहीं चलता। वहाँ आपके करे हुए काम को सराहा जाएगा, देखा जाएगा, लोग समझेंगे, सुनेंगे और उसको लेकर के अपने जीवन में फिर आगे बढ़ेंगे। बेशक लोगों के पास सारी चीज़ें हों, लेकिन वो सारी चीज़ें बेकार हैं। आप आर्थिक रूप में बहुत सफल व्यक्ति हो सकते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा काम है जहाँ पर व्यक्ति बोलता कोई नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं वो अपना काम द्वारा ये बता रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आप सफल इंजीनियर बन सकते हैं। तो आप शोध कार्य में जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप विकलांग होने के बावजूद आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं,
क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी योग्यता को सराहा जाएगा यदि आपके अंदर वो योग्यता है। तो आप समाज को बदलने की स्थिति में आ सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, अपने लेखन के द्वारा बदल सकते हैं, अपनी डायरेक्शन के द्वारा बदल सकते हैं। वो काम आपका है, आप कर सकते हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत बना सकते हैं तो लोग देखते रह जाएं। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है मनुष्य और शेर की तरीके से दौड़ रहे हैं, या जंगल के सारे पशुओं को आप अपने बस में कर लें। वो काम आपका नहीं है। कर भी लें तो भी फायदा नहीं है। यदि आप इनकेस आप उस तरीके से दहाड़ने लगे, तो आप जंगल में जाकर के यदि दहाड़ेंगे तो कोई पागल ही कहेगा कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, मनुष्य होते हुए जंगल में जाकर के तो दहाड़ रहा है। सामान्य मनुष्यों में तो इसकी दहाड़ मतलब इसकी बात मानी नहीं जाती। जंगल में जाकर के दहाड़ रहा है, लोग पागल समझेंगे उसको। फिर वो चीज़ जो है प्रकृति के खिलाफ चले गए आप, प्रकृति के खिलाफ चले गए। वो प्रकृति ने आपको मनुष्य का जन्म दिया, मनुष्य के काम को कीजिए। पशु को पशु को काम करने दिए, पक्षियों को पक्षी के काम करने दिए, जीव जंतुओं को जीव जंतुओं के काम कर दिए। वो आपके काम है ही नहीं, आपको वो काम नहीं करने। आपको जो काम करने हैं वो कौन से काम है? वो काम है सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किए जाने वाले काम, जो आपके द्वारा किए जाने हैं। आपके आपके उन कार्यों में दूसरों से अलग आपका व्यक्तित्व निखर के आना चाहिए। और वो निखर कर के इसलिए आ सकता है क्योंकि आपकी जो शक्तियां हैं वो आपकी दूसरी तरफ बिखरती नहीं है, दूसरी तरफ जाती नहीं है, दूसरों की तरफ दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए आपकी सारी ऊर्जा आपके काम पर लगी हुई है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा समाज में जो कि जिनकी आंखें नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे गायक हुए, बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष हुए। क्यों हुए? क्योंकि आंखें तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना काम कर डाला, इतना काम कर डाला, इतना काम कर डाला कि उन्होंने अपने जो आंतरिक चक्षु जो होते हैं ना, वो खुल चुके हैं उनके। अब वो सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आप देख ही रहे हैं समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे से लोग उदाहरण के रूप में सामने हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। रामभद्राचार्य जी जो हैं, अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने वेदों की ऐसी ऐसी चीज़ों को सामने ला करके रखा। उदाहरण के रूप में जब ये राम मंदिर की स्थापना होने वाली थी, जब निर्णय की स्थिति नहीं हो पा रही थी, उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक आंख वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता इस संसार के अंदर। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी ज्ञान की सीमा को बढ़ाना चाहे तो वो कहीं तक भी बढ़ा सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह आध्यात्म पर उनका ध्यान केंद्रित है। और केंद्रित ही नहीं है, जो कुछ उन्होंने सुना या जो कुछ उन्होंने पढ़ा या जो कुछ उन्होंने देखा, उनका ध्यान उससे भटका नहीं। उनका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बना हुआ है। ये बात हम कृपालु जी महाराज के बारे में भी कहते हैं कि कृपालु जी महाराज जो है वो बहुत बड़े जो है उनको हम संतों में और बहुत बड़े योग्य व्यक्ति के रूप में, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु के रूप में हम उन्हें देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वाकई योग्यता हो तो ऐसी कि एक एक नंबर तक बता देते थे वो, कि कहाँ किस किस पृष्ठ पर किस संख्या पर कौन सी चीज़ लिखी हुई है। ये आसान काम नहीं होते। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है तो वो ज्ञान रखने की, और दूसरे उस कंसंट्रेशन लेवल को लाने की, जो कंसंट्रेशन लेवल सामान्य लोगों में तो होता ही नहीं है। जो बहुत विशेष होते हैं उनमें कुछ हद तक होता है, लेकिन ये स्थिति तो बहुत ही स्पेशल स्थिति है जो कुछ खास लोगों में होती है, जो संसार में कोई बड़ी भूमिका को अदा करते हैं। तो जीवन में यदि आपको लगता है कि आप दूसरे सिर्फ
दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे करके अपने आप को कहीं कमी महसूस करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपके पास कोई चीज़ नहीं है, व्यक्ति तो उसकी नज़र सिर्फ दूसरों की चीज़ों पर जाती है। इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति जिनके बारे में मैंने चर्चा की, वो लोग कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मेरे पास क्या हो सकता है, क्या नहीं है। इस पर सोचने से कोई काम ही नहीं बनने वाला आपका, कोई काम नहीं बनेगा। नहीं है तो नहीं है, अब उसमें क्या करेंगे। मेरा स्वभाव अलग है, दूसरे का स्वभाव अलग है, मेरा व्यक्तित्व अलग है, दूसरे का अलग है। जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो नहीं है, उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे काम करने की कहाँ आवश्यकता है, जिसमें मैं स्पेशल हूँ, मुझे उस काम को करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं उस काम में अपने आप को ला करके कोई विशेष चीज़ को सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। और वही काम व्यक्ति को करना भी चाहिए, क्योंकि वही उसके जीवन का, वही उसके जीवन का मार्गदर्शन करेगा, और वही चीज़ समाज के जीवन की भी मार्गदर्शक बनेगी। तो जीवन में व्यक्ति को अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरों की तरफ जो लोग देखते रहते हैं वो लोग भी जीवन में सफल होते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में सफल होते हैं। उनको हम विशेष लोगों की श्रेणी में नहीं ला सकते। जीवन के जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, या जीवन के लोग जिन्होंने समाज को रास्ता दिखाया, वो लोग वो थे जिन्होंने सिर्फ या तो खुद पर ध्यान दिया, या समाज पर ध्यान दिया, या अध्यात्म पर ध्यान दिया, किसी विशेष चीज़ पर ध्यान दिया। उनका ध्यान इस बात पर नहीं था कि दूसरे के पास क्या है और क्या नहीं है। उनको इस बात से कोई मतलब था ही नहीं। उनको सामाजिक आलोचना से भी मतलब नहीं था। वो सामाजिक आलोचना को भी इस तरह से लेकर के चल रहे थे जैसे वो सामने वाला कहे निंदा कनिए रे राखी ये आंगन कुटी छवाए। तो वो इस तरीके से देख रहे थे कि ये निंदक नहीं है, ये तो मेरे साथी है जो मेरी निंदा करके मुझे जगा रहे हैं। उन्होंने उस निंदा को अपना अपना हथियार बना लिया कि अरे क्या वाकई मेरे, यदि उनको लगा कि ये इस व्यक्ति ने मेरे बारे में जो बताई है ये बात सत्य है, तो उन्होंने उस चीज़ को, उसको पूरी तरह मिटाने में, अपनी कमी को मिटाने में पूरी अपनी सारी ताकत को झोंक दिया, यदि कोई कमी थी तो। और यदि कमी नहीं थी तो फिर सुना ही नहीं सकी, कोई क्या कह रहा है इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज के ऊपर कितना ही कोई कुछ अच्छा कहे या बुरा कहे, लेकिन सूरज की सत्यता तो सत्यता है, बुरा कहने वाले से सूरज की सत्यता तो मिटने वाली नहीं। तो जीवन में हमेशा आपको भी सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना और आगे बढ़ते रहना। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।